तभी सौम्या मन में सोचने लगी, मुझे इस बारे में अर्जुन सर से बात करनी होगी। इसी सोच में सौम्या अपने डेस्क पर वापस लौट आई और काम करने लग गई। इतने में रेणुका उसके पास आई और वह बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन, सुना है कि तुमने आज मीटिंग में बहुत ही इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दी है। सौम्या ने थैंक्स बोला और वह अपने काम में लग गई। रेणुका को जब लगा कि उसकी बातों को सौम्या ने इग्नोर किया तो वह फिर बोली, वैसे मानना पड़ेगा, तुम में कुछ तो है, बड़े आराम से अमीर लड़कों को इम्प्रेस कर लेती हो। ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता है। यह खास टैलेंट तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे में ही है। यह टैलेंट तो मुझ में भी नहीं है। बताओ ना, यह टैलेंट कहाँ से लेकर आती हो अमीर लड़कों को फंसाने में? ज़रा मैं भी तो सुनूं, शायद मुझे भी यह काम आ जाएगा। बोलने के बाद भी सौम्या ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। रेणुका ने यह देखा तो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और उसने सौम्या के करीब आकर के उसके कानों में धीरे से बोली, अमीर लड़कों के बिस्तर पर। अभी वह इतना ही बोली थी कि सौम्या ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? मुझ पर ध्यान देने के बजाय अगर तुम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो तो तुम भी बॉसेस को इम्प्रेस कर सकती हो। और रही बात बिस्तर पर जाने की, तो उसमें तुम काफ़ी माहिर हो। इतना सुनना था कि रेणुका गुस्से से तिलमिला गई और वह पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसकी आज भी दाल नहीं गली और वह उल्टा मुँह के बल गिर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर सौम्या के सिस्टम से प्रेजेंटेशन किसने डिलीट किया होगा। उसने राघव से कहा, वैसे यह काम कौन कर सकता है? राघव ने जवाब दिया, सर वही तो ऑफिस से उन्हें बाहर निकलवाना चाहता होगा ना, या उन्हें सभी की नज़रों से नीचा गिराना चाहता हो। यह वही काम कर सकता है। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, उस दिन भी उस लड़की ने सौम्या के हाथ पर कॉफ़ी जानबूझकर के गिराई थी। हो सकता है कि यह काम इस रेणुका का हो। अर्जुन उस बात को याद करने लगा और उसकी आंखों के सामने रेणुका का चेहरा घूम गया, लेकिन उससे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। उसने राघव को हार्डली इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, सौम्या के ऑफिस पर नज़र रखो, हमें उस आदमी को पकड़ना ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को अब कोई परेशान करे। यह सुनकर के राघव बोला, जी सर। अर्जुन ने कहा, सौम्या को लंच पर पहुंचने के लिए उसे कॉल कर दो। अर्जुन यह बोल कर के वहाँ से निकल गया। राघव ने अपना फ़ोन निकाला और सौम्या को कॉल कर दिया। सौम्या ने अपना फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे थे उसे देख कर के वह अजीब सी बड़बड़ाने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसी के साथ बहुत कुछ हुआ था। राघव जी मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या अर्जुन जी को लिफ्ट में मेरी इंसल्ट करके चैन नहीं मिला था, जो अब अपने असिस्टेंट से बेइज्जती करवाना चाहते हैं? उसने अपना गला साफ करते हुए कॉल उठाया कि हेलो बोली। उधर से राघव ने जवाब दिया, मैम आपके लिए अर्जुन सर का एक मैसेज है। इतना सुनने के बाद भी राघव उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस सोचने लगा था कि अर्जुन सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। किसी भी लड़की को वह इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते हैं। वह तो ऐसे नहीं है। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ उनके दिमाग में जो सौम्या जी को इतना परेशान करने पर लगे हुए हैं, और कोई परेशान कर रहा है तो उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है, और ख़ुद परेशान कर रहे हैं तो इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यह सोच कर के राघव अपने सोचों से बाहर आया और राघव बोला, आपको अभी लंच के लिए होटल पैराडाइज मून पहुंचना होगा। सर ने वहां एक टेबल बुक कर दी है और आप प्लीज़ लेट नहीं कीजिएगा। सर को इंतज़ार करना पसंद नहीं है। ठीक 2 बजे आप वहां पर पहुंच जाइएगा प्लीज़। इससे पहले कि सौम्या उसे कुछ भी जवाब दे पाती, राघव ने फ़ोन कट कर दिया।
क्योंकि राघव को पता था कि सौम्या बहुत गुस्से में है और वह यह बात मानेगी नहीं और आगे कुछ कहेगी। इससे अच्छा है कि सौम्या की बात सुने बगैर ही वह फ़ोन रख देता है। सौम्या ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाएगी। इस पर सौम्या को बहुत गुस्सा आया और वह बड़बड़ाई, क्या अर्जुन सर खुद से मुझे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते? जब देखो वह उस राघव को आगे कर देते हैं। उसने फ़ोन टेबल पर पटक दिया। अगर कोई उनसे डायरेक्ट बात करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता है। यह बोल कर के उसने अपना सर हिलाई और उसके बाद उसने गगन से बाहर जाने की परमिशन ली। गगन कहने लगा, ठीक है जाओ, लेकिन टाइम पर आने की कोशिश करना। सौम्या बोली, जी सर। सौम्या ने अपना पर्स और फ़ोन लिया और ऑफिस के बाहर निकल गई। कुछ ही देर में सौम्या रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। उसने मुंह बनाया और मन में सोचने लगी, अब 2 साल तक मुझे इस खड़ूस अर्जुन को हर बार मनाना ही पड़ेगा। यह सोच कर के वह होटल पैराडाइज मून के बड़े से रेस्टोरेंट एरिया में दाखिल हो गई। कुछ ही देर में वह रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। उसके सामने अर्जुन का असिस्टेंट राघव खड़ा था। उसने सौम्या को एक ओर चलने का इशारा करते हुए कहा, इधर चलिए मिसेज अर्जुन दीक्षित। राघव की इस बात पर सौम्या गुस्सा होते हुए बोली, आप मुझे सौम्या नहीं बुला सकते क्या? मिसेज दीक्षित बुलाना क्या ज़रूरी है? राघव ने उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखा, क्योंकि जहां एक तरफ सब लड़कियां अर्जुन के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहती थी, उसके लिए पूरी तरह से पैशनेट रहती थी कि वह अर्जुन के करीब आए और अर्जुन के नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाए। और वही सौम्या इन सब चीज़ों को डिनाई कर रही थी। वह मन में सोचने लगा, लगता है सौम्या मैडम यह जानती नहीं है कि अर्जुन सर इंडिया के अमीरों में से एक हैं। वैसे आप क्यों नहीं चाहती हैं कि आपको मिसेस दीक्षित बुलाया जाए? राघव ने एक क्वेरियस होकर के सौम्या से पूछा। सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शादी एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और उस पर से बस 2 साल की, ऐसे में उनके साथ नाम जोड़ना बेकार है। यह सुनकर के राघव बोला, लेकिन शादी झूठी नहीं है सौम्या जी। सौम्या ने कहा, 2 साल के बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। उन्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरे साथ अर्जुन सर की छोड़ी हुई औरत का लेबल लग जाएगा। राघव सौम्या का मुंह देखने लग गया। वह अच्छे से जानता है कि अगर एक बार उन दोनों की शादी की बातें फैल गई तो शायद अर्जुन को इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सौम्या की ज़िंदगी पर बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। सौम्या ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास कोई चांस ही नहीं रह जाती है। यह बोल कर के वह प्राइवेट कैबिन की तरफ बढ़ गई। अर्जुन अपनी रिजर्व टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। सौम्या पर उसने कोल्ड लुक दी। उसने खड़े होकर के सौम्या के लिए चेयर ओपन किया और उसे बैठने के लिए कहा। सौम्या मन में सोचने लगी, वाह, इन्हें यह सब भी आता है। उसने स्माइल कर दी और चेयर पर बैठ गई। अर्जुन ने बात शुरू करते हुए कहा, जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना वाइफी? अपने लिए वाइफी शब्द सुनकर के सौम्या ने अपनी भावें उठाई और फिर ना कर दी। अर्जुन ने उसके सामने मेनू रखते हुए कहा, ऑर्डर करो। सौम्या ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं नहीं, आप ही कीजिए, मुझे तो यहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं है। अर्जुन ने कहा, नहीं, आइडिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आदत डाल लो, तुम अर्जुन दीक्षित की बीवी हो। सौम्या ने अपना सिर नीचे झुका ली और फिर उसने मेनू कार्ड पर नज़र डाली। जो भी उसे समझ आया वह उसे वेटर को ऑर्डर कर दिया। यह देख कर के अर्जुन बोला, गुड चॉइस, बस इतना ही कहा। कुछ देर में ऑर्डर सर्व हो चुका था। लंच करते हुए दोनों में अजीब सी शांति थी। फिर अचानक से अर्जुन ने अपने कोट में हाथ डाला और उसने सामने एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर के बोला, यह रख लो और कुछ अच्छे ड्रेस खरीद लेना। अगले हफ्ते हमें दादाजी से मिलने जाना है, उसकी लिमिट 50 लाख है।
इतनी लिमिट सुनकर के सौम्या की आंखें फैल गई। वह कार्ड टेबल पर वापस अर्जुन की तरफ खिसकाते हुए बोली, मामा मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। यह सुनकर अर्जुन बोला, जब तक तुम मेरी बीवी हो यह कार्ड तुम्हारा है। अर्जुन ने उसे यह बताते हुए आगे बोला, अब इसे बिना किसी बहस के रख लो। मैं यह किसी से सुनना नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी के साथ सही बर्ताव नहीं करता और उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और हाँ, आज शाम तक तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अपनी अकाउंट की सारी डिटेल्स राघव को दे देना। सौम्या ने हल्की आवाज़ में हाँ कहा और सौम्या ने क्रेडिट कार्ड अपने पास में रख ली। दोनों चुपचाप से खाना खाने में लग गए। फिर अचानक से चुप्पी तोड़ते हुए अर्जुन ने कहा, आज तुमने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। प्रेजेंटेशन सौम्या ने स्माइल करते हुए थैंक यू बोली। इस पर अर्जुन बोला, वैसे तुम मुझे सिर्फ अर्जुन बुला सकती हो। अर्जुन ने सौम्या की तरफ देखने लगा था। अर्जुन ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें ऑफिस में कोई भी परेशान करे या कोई भी इशू हो तो मुझे बोलना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सौम्या ने अर्जुन को चौंक करके देखी क्योंकि वह सौम्या के लिए बहुत ज़्यादा ही कंसर्न दिखा रहा था। सौम्या बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अर्जुन सर। अर्जुन ने कहा, तो मेरी बीवी हो और तुम्हारा हर इशू मेरा इशू है। यह सब सुनकर के सौम्या पूरा हैरान हो गई कि अचानक से कुछ देर पहले अर्जुन ऐसा मेरे साथ किया और फिर इतना मेरी फ़िक्र कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक दोनों का खाना ख़त्म हो चुका था। सौम्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, मैं चलती हूँ वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। यह बोल करके वह उठकर खड़ी हो गई। उसे जाते देखकर अर्जुन को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लगा कि वह उससे दूर क्यों जा रही है। वह उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसे अच्छे से जानना चाहता था। ऐसे तो मैं आज तक किसी भी लड़की के लिए महसूस ही नहीं किया जैसे मैं सौम्या के लिए करने लगा हूँ। वह अपने ही सोचों में खोया हुआ सा था। उसको अपने फीलिंग्स भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फ़ौरन से सौम्या को आवाज़ लगाई, सौम्या। सौम्या आवाज़ सुनकर के वहीं रुक गई और मुड़ कर के बोली, जी। अर्जुन सर बोलिए, क्या बात है। अर्जुन वेटर को बुलाया और बिल पे करके बोला, साथ चलते हैं। दोनों कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। ऐसे में अर्जुन का हाथ सौम्या के हाथ को छू गया। उसके बॉडी में एक करंट सा झटका लग गया। सौम्या के साथ कदम बढ़ाते हुए अर्जुन अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने मन में उसके लिए एक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उभर रही थी। उसने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या ने उसे हल्की सी स्माइल दे दी, लेकिन अर्जुन ने बदले में कोई भी स्माइल नहीं दी। सौम्या बड़बड़ाई, थोड़ा सा हंस देने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, मगर यह खड़ूस इंसान नहीं समझने वाला है। तभी अर्जुन ने रुकते हुए पूछा, तुमने कुछ कहा। यह सुनकर के सौम्या घबरा गई और वह हकलाते हुए बोली, ना नहीं तो। कुछ देर में दोनों पार्किंग में पहुंच गए। सौम्या जाने लगी तो अचानक से अर्जुन ने उसे फिर से बुलाया, सौम्या। सौम्या ने घूम कर के देखा तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे कार के दरवाजे से लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। सौम्या उसके ऐसे अचानक से हरकत करने पर हैरान हो गई और बोली, अर्जुन सर। अर्जुन ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखते हुए उसे बोला, चुप। सौम्या की आंखें फैल गई। अर्जुन उसके फेस के बहुत ही करीब पहुंच गया था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए थे। सौम्या का चेहरा अर्जुन को अपने करीब देखकर बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लग गया। उसका चेहरा टमाटर की तरह पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अचानक से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अर्जुन अपनी फीलिंग्स को छुपाना अब नहीं चाहता था
क्योंकि वह अच्छे से समझ रहा था कि सौम्या के लिए यह फीलिंग्स सच्ची है। वह सौम्या को अपनी बाहों के करीब किया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसे गले से लगा करके बहुत ज़्यादा ही सुकून महसूस हो रहा था। वहीं सौम्या भी बहुत ज़्यादा ही हैरान थी, पर उसे भी थोड़ी गुदगुदी सी हो रही थी। तभी अचानक से राघव उसी तरफ आ रहा था, लेकिन उसने अर्जुन और सौम्या को एक दूसरे में खोया हुआ देखा तो वह झट से अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और वह भी स्माइल करने लगा। कुछ पलों के बाद अर्जुन सौम्या से दूर हटा। सौम्या ने अपना सलाइवा निगली और अपना सर झुकाए हुए बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। अर्जुन ने उसे जाते हुए देख रहा था। अर्जुन भी गहरी सांस लिया और बोला, मुझे सौंदर्य की उस पल भर की यादों से बाहर निकलना होगा। उसे मिलकर के उसका पेंडेंट वापस करने का टाइम आ चुका है। यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लिया था। अर्जुन इधर से अपनी सोच में गुम था कि उधर सौम्या कार में बैठ करके अपने घर के लिए निकल गई। अचानक उसका पर्सनल नंबर वाइब्रेट करने लगा, जिसे उसने अपने पर्स में रखा हुआ था। सौम्या ने उसे नंबर वाले फ़ोन को जल्दी से बाहर निकाली। उसने देखा कि उस नंबर पर मैसेज आया हुआ था, जिससे पहले भी उसे कॉल कर चुके थे। इस अननोन नंबर से उसे मैसेज आया हुआ था। सौम्या को पहले कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ। फिर सौम्या ने उस मैसेज को खोल करके पढ़ने लग गई। उसमें लिखा था, हेलो मिस सौंदर्या, शायद आपको याद नहीं होगा कि कुछ महीने पहले आपने एक एक्सीडेंट में एक आदमी की जान बचाई थी, लेकिन मुझे वह रात आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैं उस रात को अपनी पूरी लाइफ में भूल नहीं पाऊँगा। मैं वही आदमी हूँ। मैं आपको उसी के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और आपकी एक चीज़ भी मेरे पास है और उसे लौटाना चाहता हूँ, जो आपने उस दिन मेरे हाथों में गिरा दी थी। क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? कब और कहाँ? सौम्या ने यह मैसेज पढ़कर अपनी भावें चढ़ा ली। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वह काफ़ी हैरान थी। इतने महीने के बाद उसे सब याद था कि कैसे उसने उस रात सुनसान सड़क पर एक आदमी को कार के नीचे से निकाला था। अब यह आदमी इतने महीनों के बाद मुझसे आखिर क्या चाहता है, और काफ़ी तेज़ है जो मुझ तक पहुंच गया। मेरा नंबर भी ढूंढ लिया। इस मिस्टीरियस मैन से तो मिलना ही पड़ेगा। काफ़ी तेज़ तरार इंसान लगता है। आगे पता नहीं वह क्या कर बैठे। सौम्या तो कब से इस इंसिडेंट को भूल भी चुकी थी, लेकिन आज एक बार फिर से शायद याद आ गया था। उस मैसेज को देख करके अचानक से फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। सौम्या ने देखा उसने कोई फ़ोटो भेजी हुई थी। सौम्या ने झट से वह मैसेज खोल ली तो फ़ोटो में वह सौम्या का पेंडेंट था, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। सौम्या के जन्म के दौरान ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। उनकी आखिरी निशानी सौम्या के पास थी, जो उन्होंने अपने होने वाली बच्ची के लिए छोड़ी हुई थी। अचानक सौम्या की आंखों में आंसू बहने लग गए। वह तस्वीर को हाथ लगाते हुए बोली, मेरा पेंडेंट। आंसुओं की वजह से उसे धुंधला दिखाई देने लग गया। उसके पास बस यह एक नेकलेस था, जिसकी वजह से वह अपने माँ सुनैना अग्रवाल के साथ जुड़ी हुई थी। उसने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, ठीक है, कल शाम 8 बजे लग्जरी रिजॉर्ट में। वह सोचने लगी, कल वैसे भी काम थोड़ा कम है, तो मैं समय से पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले लूँगी, और रूपाली भी आने वाली है, तो मैं उस रेस्टोरेंट में जाने वाली हूँ, तो मैं भी वहीं पर ही इस मिस्टीरियस आदमी से भी मिल लूँगी। उसके मैसेज का जवाब इस टाइम आया, कल मिलते हैं। सौम्या अपने घर गई और डिनर करके आराम से सोने की कोशिश करने लग गई, मगर वह वही मैसेज और मिस्टीरियस मैन के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर यह इंसान कौन हो सकता है जो इतने कम समय में मुझे ढूंढ लिया, और वह आखिर मुझसे मिलना तो चाहता है मेरे पेंडेंट देने के लिए,
मगर वह फिर से कुछ किया तो। वही सब सोचते हुए सौम्या की आंख लग गई। वहीं उधर अर्जुन भी घर गया और सौम्या के बारे में सोचने लगा। आखिर सौम्या चाहती क्या है? वह सौम्या तो अब उसकी बीवी है, मगर वही सौंदर्य से कल मिलना था। तो शायद थोड़ा अर्जुन नर्वस था और एक्साइटेड भी था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मगर वह सौम्या से मिलने के लिए थोड़ा जल्दी भी था उसे। वही सौम्या के बारे में, कैसे वह सौम्या को अपनी बाहों में गले लगाए हुए था। उसे कितना सुकून मिल रहा था उसके साथ को पा कर के। अगले दिन रूपाली बहुत खुश थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। उसने सुबह होते ही सौम्या को कॉल की और कहने लगी, तू आ रही है ना? शाम को आ जाना। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड है खुश मिजाज, और इस मूड को ख़राब मत करना और चुपचाप से चले आना। सौम्या हाँ में जवाब दी और फ़ोन कट कर दी और वह सोने की कोशिश करने लगी। मगर सुबह हो चुकी थी तो उसे ऑफिस भी जल्दी जाना था, इसीलिए वह फ़ौरन से उठी और रेडी होने लगी। सौम्या रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकल गई। वह काम आज नहीं करना चाहती थी। वह तो मिस्टीरियस मैन को जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी उसे। सौम्या ने शाम को 7 बजे ही ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल गई। रूपाली आज सौम्या के घर आई। दोनों तैयार होकर के कैब में निकल गई। कुछ देर बाद वह दोनों लग्जरियस रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। यह सच में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। सौम्या ने स्माइल दे दी। उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि वह उसे मिस्टीरियस मैन से जो मिलने वाली थी। दोनों अंडर रिजॉर्ट एरिया तक पहुँचे, जहाँ पर रूपाली ने पहले से ही समर के बर्थडे के लिए सब अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि यह वही रेस्टोरेंट था जहाँ रूपाली जॉब करती थी। लेकिन आज वह वहाँ कस्टमर के तौर पर आई हुई थी। तभी समर भी आ गया। समर दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग और हैंडसम था। वह इसी होटल में मैनेजर की पोस्ट पर ही वर्क करता था। रूपाली उसके गले से लग गई और बोली, हैप्पी बर्थडे समर। समर ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा और थैंक्स बोलते हुए धीरे से बोला, इतना सूखा बर्थडे विश? रूपाली धीरे से बोली, सब है। सौम्या ने भी आगे बढ़ कर के बर्थडे विश कर दी और उसे गिफ्ट दी। समर ने स्माइल देते हुए सौम्या को भी थैंक यू बोला। सब लोग बर्थडे एंजॉय करने लग गए। समर ने केक कट किया, उसके बाद डांस शुरू हो गया। रूपाली और समर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। सौम्या टेबल पर बैठे हुए सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए एंजॉय कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। सौम्या ने मैसेज खोल करके पढ़ा, कहाँ हो तुम? मैं आ चुका हूँ। एक बार तो सौम्या के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने मैसेज का जवाब दिया, आप रेस्टोरेंट के अंदर चले आए। कोने में एक छोटा सा हॉल है, वहीं एक छोटी सी पार्टी चल रही है। बाहर अर्जुन ने अपनी कार पार्क किया और ड्राइवर को वेट करने के लिए बोल करके रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसने बहुत ही शानदार 2 पीस सूट पहना हुआ था। वहीं बड़ी सी घड़ी, उलझे बालों और गहरी ब्राउन आँखें, जो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्जुन रेस्टोरेंट में देखने लग गया। उसकी नज़र बस उस वक्त सौंदर्य को ही ढूंढ रही थी। उसने एक छोटा सा हॉल देखा और उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब वह उस साइड गया तो अचानक से उसकी नज़र सौम्या पर गया। तभी सौम्या के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। अभी अर्जुन फिर से सौम्या की तरफ घूमकर देखने वाला था कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वह अपना सर इधर से उधर घुमा कर के सौम्या को ढूंढना चाह रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि वह तो सौंदर्य के लिए आया है। सौम्या कहाँ उसे यहाँ नज़र आएगी? लग रहा है कि मैं सौम्या का सपना देख रहा हूँ। इसी वजह से मुझे हर जगह सौम्या ही नज़र आ रही है। अर्जुन आगे बढ़ गया और वह भी फिर से इस नंबर पर मैसेज किया, कहाँ हो? मैं कब से यहाँ आकर वेट कर रहा हूँ। सौम्या की नज़र अपने फ़ोन पर गई। वह देखती है कि फिर से मैसेज आया हुआ है। वह उठ कर के बाहर जाने की कोशिश करने लगी,
मगर वहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे। तभी सौम्या अचानक से एक लड़के से टकरा गई। वह लड़का सौम्या को टक्कर मार कर के बाहर चला गया। सौम्या गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जब वह नहीं गिरी तो अपनी आंखें खोली, और जब वह आंखें खोलकर देखी तो वह किसी की बाहों में झूल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अर्जुन को सौम्या देखकर हैरान हो गई, और अर्जुन भी सौम्या को देखकर पूरी तरह से हैरान था। अर्जुन सौम्या को अच्छे से खड़े किया और बोला, आर यू ओके? सौम्या ने खड़े होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बट आप यहाँ कैसे? अर्जुन उसका जवाब नहीं देता है, बल्कि वह भी उसी से सवाल करने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौम्या ने कही, बस मैं तो रूपाली, मेरी फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड का बर्थडे था तो मैं वहीं पार्टी करने आई थी, और एक काम भी था इम्पॉर्टेंट। मुझे एक मिस्टीरियस मैन से मिलना था। वह डरी सहमी हालत में फ्लो में सब कुछ कह चुकी थी। यह सोच करके कि अब क्या ही यह अर्जुन सोचेगा, उसे पता नहीं। अर्जुन ने कहा, मिस्टीरियस मैन, यह कौन है? इतना सुनकर सौम्या बोली, आप नहीं समझेंगे सर, यह कुछ पुरानी बातें हैं। मैं किसी की मदद की एक्सीडेंट में उस आदमी को बचाया, और मुझे तो पता भी नहीं था उस आदमी के पास मेरा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे उससे लेना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह इंसान है कौन। मैं कब से उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुला रही हूँ, मगर वह यहीं कहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा है। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई और वह सोचने लगा, मतलब कि सौम्या ही सौंदर्य है। उसे समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगा, और वह फ़ौरन से सौम्या का पेंडेंट अपने पॉकेट से निकाल करके उसके सामने किया। जैसे ही सौम्या अर्जुन के हाथों में अपना पेंडेंट देखी, वह आंखें बड़ी करके देखने लग गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में हैरानी भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। दोनों के सामने पिछले कुछ महीने पहले की सारी पिक्चर्स क्लियर हो रहे थे। अर्जुन बोला, सौम्या, तुम्हें सौंदर्य होना, तुम्ही ने मुझे बचाया, यह हमारी किस्मत भी क्या खेल खेल रही है। मैं जिस लड़की के बारे में इतने महीने से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह लड़की तो मेरे ही आसपास में रह रही है, मगर मुझे ही पता नहीं था। मुझे थोड़े बहुत शक भी था तुम पर, मगर फिर ऐसा कुछ सामने आया कि शक पर भी कभी बिलीव नहीं कर पाया कि तुम ही सौंदर्य हो। आखिर तुमने अपनी यह पहचान क्यों छुपा कर रखी सबसे? आखिर तुम क्यों नहीं सौंदर्य बताती हो खुद को? सौम्या क्यों बताती हो खुद को? यह सुनकर के सौम्या अर्जुन के हाथों से पेंडेंट ली और बोली, सर आप न जाने तो ही अच्छा है, अब आप यहाँ से चले जाइए। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि मैं ही वह लड़की हूँ, तो फिर आप रिलैक्स रहिए और अपने मेरी कीमती चीज़ मेरे को वापस कर दिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यह सुनकर के अर्जुन हैरान हो गया और बोला, मैं बिना जाने तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है वह तुम मुझे बताओ। सौम्या बोली, सर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी इस वक्त चले जाइए। यह सुनकर के अर्जुन सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे एक प्राइवेट जगह पर लेकर गया। इस रेस्टोरेंट के बारे में अर्जुन को पता था, बल्कि यह रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि सीड का ही था। वहाँ पर जो भी वर्कर थे अर्जुन को पहचानते थे, और मैनेजर तो अच्छे से अर्जुन को जानता था। इसी वजह से अर्जुन को जाते हुए गुस्से में देखकर मैनेजर समझ गया कि कुछ तो बात है, और वह चुप रहना ही बेहतर समझा। वह सौम्या को ले जाकर चेयर पर बैठाया और उसके बगल में खुद चेयर पर बैठ गया और बोला, अब बताओ चुपचाप से क्या प्रॉब्लम है मुझे, मैं सारा कुछ सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी उधर से एक आवाज़ आई, मैं बताती हूँ। वह कोई और नहीं रूपाली थी। रूपाली को देखकर सौम्या हैरान हो गई और बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी तो पार्टी चल रही है ना, तू जा ना। रूपाली बोली, मेरी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी।
तो जाकर के वेटर ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। यह सुनकर के सौम्या बोली, समर वह कहाँ है? रूपाली कहने लगी, रिलैक्स, वह चला गया। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। चल, मुझे बहुत रेस्ट करना है, थक गई हूँ मैं। यह सुनकर सौम्या बोली, चल। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और सौम्या को जाते हुए देखकर उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और अपने तरफ खींचा। यह देख कर के सौम्या बोली, यह क्या हरकत है सर? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी बिना जवाब दिए ही? जल्दी से बताओ कि। तभी रूपाली आगे बढ़ी और कहने लगी, आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आप क्या जानना चाहते हैं? मुझसे पूछिए। अर्जुन रूपाली की तरफ एक नज़र देखा और बोला, अब यह लड़की नहीं बता रही है तो तुम ही बता दो। क्यों सौंदर्य ने अपना नाम सौम्या रखा और सबको बताती है सौम्या ही? आखिर सौंदर्य नाम से क्या दिक्कत है? रूपाली बोली, अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या आप उसे दिक्कत को सॉल्व करेंगे? अर्जुन फ़ौरन से बोला, हाँ, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तुम बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम है? रूपाली ने सारा कुछ धीरे धीरे करके सौम्या की सारी सच्चाई बता दी। सौम्या उसे बार बार रोकने की कोशिश किए जा रही थी, मगर वह कहाँ रुकने वाली थी। यह सब कि सौम्या पहले दिल्ली में रहती थी और उसके बहुत से दुश्मन हो गए थे। वह अपने पापा के इलाज के लिए पैसे ले चुकी थी। वही पैसे बार बार सौम्या से मांगने के लिए लोग आते थे, बल्कि उसके साथ धमकी भी दिया करते थे और गलत व्यवहार भी करते थे। इन सब बातों से सौम्या बहुत ज़्यादा ही तंग आ चुकी थी। उसके रिश्तेदार वहाँ थे, फिर भी वह लोग भी हेल्प नहीं किया। यह सब सुनकर के अर्जुन आंखें बड़ी किए हुए सौम्या की तरफ देखे जा रहा था, बल्कि वह सौंदर्य और सौम्या दोनों को ही एक साथ एक ही लड़की में देखकर हैरान था और उसके फीलिंग्स भी पूरी तरह से सौम्या की तरफ झुका हुआ था। और सौंदर्य के लिए तो पहले से ही फीलिंग्स था कि वह लड़की सच में बहुत अच्छी है। आज वह भी बात जान गया कि सौम्या के पापा ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनके इलाज के लिए भी पैसे की बहुत ज़रूरत थी और अर्जुन को समझते देर न लगा कि ज़रूर सौम्या फिर से मजबूर थी इन पैसों के लिए। तभी सौम्या ने मेरी शर्त मान ली और मैं न जाने सौम्या को कितना गलत सोच रहा था। और सौम्या ही सौंदर्य है तो वह गलत तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि सौंदर्य सच में बहुत अच्छी लड़की है। फिर यह सौम्या कैसे ख़राब हो सकती है? इन्हीं सोचों में गुम था कि रूपाली उसे कहने लगी, हेलो सर, कहाँ खो गए? तभी अर्जुन होश में आया और कहने लगा, कहीं नहीं, मैं बस। तभी वह बोला, ठीक है, आप दोनों जा सकती हैं, मगर बी केयरफुल, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इतना सुनकर के सौम्या और रूपाली वहाँ से चली गई। क्या करेगा अर्जुन अब सौम्या के साथ? क्या सच में अर्जुन सौम्या को अपनी वाइफ का दर्जा देगा? यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।